मंगलोर क्षेत्र के मंडावली गांव में बरसात के पानी से डूबी किसानों की फसलें। रुड़की दिल्ली हाईवे पर स्थित मंडावली गांव की प्रधान और किसानों ने अपने खेतों में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के पानी को खेतों में घुस जाने को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर समस्या का समाधान न होने पर जल समाधि लेने की बात कह डाली। आज मंडावली गांव की ग्राम प्रधान संदेश देवी ने कहा कि पिछले 3 सालों से वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुकी है, पर हाईवे किनारे बनने वाले नाले का निर्माण कुछ भाजपा नेताओं के दबाव में आकर बीच में छोड़ दिया गया, जिसके चलते गांव के कब्रिस्तान और शमशान दोनों ही पानी में डूब चुके हैं। साथ ही सभी किसानों के गन्ने के खेत पानी में डूब जाने से खराब हो गए। मंडावली से हैं, संदेश प्रधान जी हैं और हम दिल्ली उत्तराखंड के निवासी हैं। इसमें 4 दिन से बारिश हो रही है रात दिन, और निकासी हम 3 साल से जब हमने शुरू में शपथ ली थी, हमने उसी दिन कसम खाई थी हम अपने गांव का सुधार अच्छी तरह करेंगे। हम कोई अपना काम, कोई अपनी व्यवस्था नहीं देखेंगे, गांव पे और अपनी जान दे देंगे। आज हमारे गांव में पानी इतना भर रहा है कि वह स्कूल के बच्चे भी पढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है और खेतों में किसानों की फसलें सबकी बेकार हो गई है। गोटो गोटो तक पानी हो रहा है और खेतों में से कीड़े कांटे, सांप सरुंडे सब निकल के घरों में जा रहे हैं। बच्चों को काट रहे हैं, बूढ़ों को परेशानी हो रही है। आने जाने में सभी व्यक्ति को परेशानी हो रही है। रोड का रास्ता भी रुका हुआ है, शमशान का, और पानी गोटो गोटो तक भरा हुआ है कब्रिस्तान में दोनों में। और इसका सुधार हमने सुबह हम एसडीएम के पास भी गए। पहले हमने कहा आप आज उन्हीं की कोई सुविधा ले ले। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि पटवारी जरकानों को आ रहे हैं। हमने 3 बजे तक उनका इंतजार किया। इसके बाद हमने आपको बुलाया पर वे नहीं आए। 3 साल से हमें धोखा दे रहे हैं, पर हम परेशान हो गए। अगर 2 दिन में ये काम नहीं हुआ हम जल समाधि ले लेंगे। इस पे सरकार जिम्मेदार होगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के रेस्टोरेंट रास्ते में होने की वजह से आगे नाले का निर्माण नहीं हो पाया, जिस कारण पूरा गांव जलमग्न हो गया। पूरे मामले में ग्राम प्रधान सहित कई ग्रामीणों ने जल निकासी न होने पर जल समाधि लेने की धमकी दे डाली। है जी, यहाँ पे 3 वर्षों से जो पुलिया थी पानी निकासी की वो रोड में आ गई, रोड चौड़ीकरण में। उसके बाद दूसरे गांव के लोग वो पानी की निकासी नहीं होने दे रहे और सीधा सीधा आरोप प्रशासन पे है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके ये रिश्तेदार हैं सामने, उनके दोनों साइड में होटल है, वो खुलने नहीं देते। एसडीएम साहब भी जिला पंचायत अध्यक्ष से घबरा जाते हैं। धरना प्रदर्शन होते रहे और ये हालात पैदा होगी। जंगल में तो नुकसान है ही, ना मुर्दा जला जा सकता ना कब्र खोदी जा सकती है। आपका कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नेताओं के दबाव में काम। मेरा सीधा आरोप जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी पर है, जिसके रिश्तेदारों ने यहाँ की निकासी बंद कर रखी है। दोनों साइड में उन्हीं के होटल हैं। अपने 10-20 पाइप न डालने की वजह से वो एसडीएम को दबाव लगाते हैं। पिछली बार भी मीटिंग हुई है और सीधा आरोप जिला प्रशासन पर है और प्रदेश शासन भी कोई कार्य नहीं कर रहा है। हाईवे आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? आगे स्टेप तो ये रहेगा, जैसा स्टेप दिखा दिया था पहले ऐसा आपके भी दिखाएंगे। इसका बदला हम चुनाव में भी लेंगे और धरना प्रदर्शन जो भी हमारा होगा वो चलता रहेगा। देखो जी, एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें पानी का भराव बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, यहीं पर हमारे गांव के कब्रिस्तान है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भराव है। और फिर यहाँ पे शमशान घाट है, उस शमशान घाट में भी आप कम से कम घुटनों तक पानी है। इंसान को यहाँ पे मुर्दे को फूकने से प्रॉब्लम हो रही है। और खेतों का तो छोड़ दो आप, ये समस्या बहुत बड़ी चल रही है जी यहाँ पे। फसलों का किस तरह से नुकसान मांगा? फसलों का तो देखो जी, गन्ना आपके सामने ये सूख गया आधा। ये तो बिल्कुल 2 साल से यहाँ फसल बिल्कुल हो ही नहीं। कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले से एक पुलिया थी नाले की, वो भी बंद हो रखी है, तो पानी की निकासी नहीं है।
और जब तक पानी की निकासी नहीं होगी, आना चाहिए वालों ने भी बहुत बार कहा है कि निकासी करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं लिया। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखो जी, अगर समस्या तो यहाँ पे चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ जल समाधि लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो समाधान सोचना पड़ेगा ना। अब वैसे भी तो हम मर ही रहे हैं। जब बताओ यहाँ पे मुर्दे को फूंकने तक की जगह नहीं है तो क्या करेंगे बताओ। बच्चे यहाँ पे स्कूल आने से प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों बताओ इतने पानी में कहाँ से बच्चे आ जाएंगे। तो समस्या बहुत बड़ी हो रही है ना जी।